श्रम टीवी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमो बुद्धाय नमो बोधिसत्व। बौद्ध धर्म में अस्योजो पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। इस पूर्णिमा में वर्षावास की जो काल अवधि होती है उसका समापन किया जाता है। यह वर्षावास का अंतिम पूर्णिमा होता है जो अश्विन पूर्णिमा के दिन पड़ता है। अश्विन पूर्णिमा बौद्ध जगत में बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है, वह भी सम्राट अशोक के कारण। इस पूर्णिमा में वर्षावास का समापन किया जाता है, इसलिए इस पूर्णिमा का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। सम्राट अशोक मौर्य काल वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाती थे। सम्राट अशोक विश्व भर प्रजा पर जी जान लुटाने वाले, करुणा करने वाले, प्राणी मात्र पर करुणा करने वाले, अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन करने वाले, प्रजा की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वदा प्रयत्नशील रहने वाले और लोक कल्याण के लिए अपना प्रथम कर्तव्य मानने वाले प्रियदर्शी राजा सम्राट अशोक को हम महान सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। वह स्वयं सम्राट होकर भी अपनी पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को संन्यास धारण कर बौद्ध भिक्षु बनाकर श्रीलंका भेजा। और वो श्रीलंका भेजा कोई राजदूत बनाकर नहीं, बल्कि धम्म का दूत बनाकर। धम्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा। बौद्ध प्रथा के अनुसार अशोक की माता का नाम शुभदांगी था और पिताजी का नाम राजा बिंबिसार था। महाराज बिंबिसार ने शुभदांगी को पटरानी का दर्जा दिया हुआ था। रानी शुभदांगी अपने नाम के अनुरूप ही बहुत ही सुंदर थी। एक समय ऐसा आया कि राजा बिंबिसार सम्राट अशोक को मध्य प्रदेश के उज्जैन प्रांतपाल राज्यपाल बनाकर भेजा। सम्राट अशोक को महाराजा बिंदुसार ने राज्यपाल बनाकर जब भेजा तो उन्होंने उज्जैन मध्य प्रदेश में उनको भेजा गया। उनका मुकाम विदिशा में हुआ। वहाँ उसी मुकाम में देवी से उनका संपन्न हुआ और रानी बनी। सम्राट अशोक की कुल 5 रानियाँ थीं। पहला देवी थी, दूसरा असंघमित्र थी, तीसरा कालुवाकी थी, चौथा पद्मावती थी और 5वां तिस्रक्षिता थी। रानी देवी से सम्राट अशोक का विवाह 286 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसी देवी के गर्भ में महेंद्र व पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ, जो बहुत ही बड़ा था, जिसमें लाखों लोगों की हत्या हुई, लाखों लोगों को बंदी बनाया गया, 2.5-3 लाख लोगों को घायल हो गए। और सम्राट अशोक का इसी समय उनके मन में एकदम व्याकुल हो उठा। वो इतनी रक्तपात नरसंहार देखकर वह अशांत हो गए और उस समय से उन्होंने उसी समय तलवार छोड़ दी, फिर अशांत रहने लगे। फिर कुछ समय बाद सम्राट अशोक की मुलाकात भंते मोगलीपुत्र तीसरे से हुई और उन्हीं से सम्राट अशोक ने धम्म दीक्षा ली। धम्म दीक्षा लेने के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में या बुद्ध ने जहाँ जहाँ यात्राएं की थी, गए थे, उस जगह पर सम्राट अशोक की यात्रा प्रारंभ हुई। सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखवाए, स्तूप बनवाए, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों का चुनाव किया। उन स्थलों में था जन्म स्थल, जहाँ पे लुम्बिनी, जहाँ सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिए थे। बोधि प्राप्ति, जहाँ पे भगवान बुद्धत्व को प्राप्त हुए, बोध गया। धम्मचक्र प्रवर्तन स्थान, जहाँ
सारनाथ और महापरिनिर्वाण स्थान कुशीनगर, ऐसे स्थानों का उन्होंने चुनाव किया। इसके अतिरिक्त भगवान ने जहाँ जहाँ वर्षावास किए, संपन्न किए थे, उस जगह पर भी उन्होंने गए। जैसे नालंदा है, संकिसा है, राजगृह है, श्रावस्ती, वैशाली, कपिलवस्तु, गंधार, तक्षशिला किला जैसे जगहों पर भी यात्रा की। वह वहाँ पर भी उन्होंने शिलालेख, स्तूप, विहार, चैत्य का निर्माण करवाया। चूँकि सम्राट अशोक के काल में भगवान बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनी थी, इसलिए धम्म स्तूप और बुद्ध जीवन से संबंधित प्रतिकलाओं की पूजन किए जाने लगे थे। जैसे सिद्धार्थ के जन्म का प्रतीक हाथी था। महान निष्प्रकरण जब वो घर त्याग किए, उसका प्रतीक घोड़ा था। जब भगवान बुद्ध सम्यक संबोधि को उपलब्ध हुए तो उसका प्रतीक बोधि वृक्ष था। और जब प्रथम धम्मोपदेश के दिए तो उसका प्रतीक स्तूप अथवा चैत्य का रूप में उसका पूजन या वंदन करने लगे। तो यह पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अश्विन पूर्णिमा। इसीलिए देवानामप्रिय सम्राट अशोक के मत से प्रेम की विजय ही स्थायी विजय है। प्रीति रस यही प्रमुख जय है। ऐसे इस महान राज्य की जीवन से जो आगे उल्लेखित की जो शिक्षा मिलती है वह कहलाता है दूसरे के धर्म का भी आदर करें। प्राणी मात्र के प्रति सहिष्णुता की भावना रखें। क्रोध, मान, अभिमान, ईर्ष्या, अहंकार इत्यादि दुर्गुणों को दूर रखें। स्वयं का आत्म परीक्षण करके स्वयं के दोषों को जानें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। और तीसरे शिलालेख में कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य हमेशा अपने किए परोपकार का ही पहाड़ा पड़ता है, किंतु मेरे हाथों से भी बहुत कुछ दुष्कर्म हुए, ये सम्राट अशोक कहते हैं। बहुत सारे मेरे हाथों से भी दुष्कर्म हुए, पाप घटित हुए हैं, इस पर कोई विश्वास ही नहीं करता। संपूर्ण भारतवर्ष सम्राट अशोक के साम्राज्य के अधीन था। काबुल, अफगानिस्तान, हिंदू कुश का संपूर्ण पर्वतीय भूभाग, इसके अतिरिक्त पश्चिम भारत में जैसे गिरनार, सुपारा, ठाणे जिला में महाराष्ट्र का, बलूचिस्तान, मकराम सिंह स्वाति घाटी, उत्तर की ओर कश्मीर, नेपाल, पूर्व की ओर मद्रास, आज का चेन्नई, समुद्र तट में जैसे दक्षिण में मैसूर है, तमिलनाडु, यह सब उनका अधिकार का क्षेत्र था। कांचीपुरम और नागपट्टनम में भी उनके द्वारा स्तूप निर्माण किए गए और विहार भी निर्माण कराए गए। चैत्य और शिलालेख आज भी दृष्टिगोचर है वहाँ पे। तो ऐसे सम्राट अशोक की हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और इस अश्विन पूर्णिमा में जो कि सम्राट अशोक के रूप के याद में हम उसको समर्पित करते हैं, क्योंकि इसी अश्विन पूर्णिमा के दिन ही सम्राट अशोक ने धम्म दीक्षा ग्रहण की थी। और जिस भिक्षु से धम्म दीक्षा ग्रहण की थी उनका नाम मोगलीपुत्र तीसरा था। और जब दीक्षा लेने के बाद सम्राट अशोक ने बुद्ध भगवान के जो 84,000 उपदेश थे, धम्म की शिक्षाएं थी, उन्होंने सम्राट अशोक ने उन सभी जगहों पर घूमे और शिलालेख, चैत्य, स्तूप बनवाए। तो वह अशोक की नीति मतलब अब धम्म की नीति का फैलाव किया, अपने राज्य में धम्म की नीति फैलाया। तो आप सभी को अस्त उजो पूर्णिमा या अश्विन पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सभी का मंगल और सुखी हो। नमो बुद्धाय। नमो।